अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा बाद। अहले बिदअत के साथ कैसे मामला करना है, ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अखज़ोरत भी हो रहा है। और मेरे जहन में कुछ तंबीहात थी और कुछ तस्हीहात थी जिनको मैं शेयर करना चाह रहा था। लिखने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है कभी कभी, और फिर वो मसला रह ही जाता है और इंसान फिर जो हक़ बयान करना होता है वो भी नहीं कर पाता। तो इसलिए वीडियो पैगाम के ज़रिए कोशिश थी कि 4 से 5 नुकात बयान करूँ। पहला जो नुक्ता है वो ये है कि ये चीज़ के लोग तस्हीह कर रहे हैं, किसी की गलती बयान कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये चीज़ बायस खुशी है और बायस मसरत है कि लोगों के अंदर ये उनसर अभी ज़िंदा है कि हक़ बयान करना है, गलती की तस्हीह करने की हिम्मत है। ये नहीं कि हर किसी के साथ बस मुजामलत और यानी उनकी खुशामद की जा रही है, बल्कि हक़ भी बयान किया जा रहा है और हिम्मत दिखाई जा रही है इसमें। तो ये बायस खुशी एक चीज़ है। अगरचे आप जो है बहुत दफ़ा इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि जिस किस्म की गलती पर तनक़ीद की जाती है वो तनक़ीद कभी मतलब बजा नहीं होती, कभी कभी बतंगड़ बना दिया जाता है किसी बात का, कभी कोई चीज़ गलती होती ही नहीं। तो इस पर इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि लोग जो हैं गलती बयान करते हैं और ये दीन की हिफाजत के लिए बहुत एक ज़रूरी अमर है। दूसरा नुक्ता यह है कि हजर अहले बिदात यानी उनसे क़तअ ताल्लुक़ी करना, ये मसला मफासिद और मसालिह यानी नुक़सानात और फ़वाइद इस पर मबनी है। और सलफ़ की सीरत में आपको इसकी बेशुमार मिसालें मिलेंगी कि कैसे जो है सलफ़ भी इसको मसालिह और मफासिद पर मबनी रखते थे। यानी कि अगर उनसे क़तअ ताल्लुक़ी के ज़्यादा फ़वाइद हैं, यानी हक़ की नुसरत होगी, अहले हक़ की नुसरत होगी और जो है शर की में कमी आएगी और बिदअत की तरवीज को रोका जाएगा, तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, क़तअ ताल्लुक़ी करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है और हक़ का नुकसान होगा, अहले हक़ का नुकसान होगा, शर मज़ीद बढ़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर क़तअ ताल्लुक़ी नहीं की जाती। बहुत सारी मिसालें हैं। यानी अहलुल हदीस ने अहले कूफा से हदीस ली, जबकि उनके अंदर उनमें से बहुत सौ में तशय्युअ की बिदअत थी, इसलिए ताकि हदीस ज़ाया ना हो, क्योंकि अब यहाँ पे हक़ का नुकसान हो रहा है। और जहाँ तक शर का ताल्लुक़ है तो शर को कंटेन किया हुआ है बिदअत का इनकार करके, बयान करके कि ये चीज़ गलत है। इसी तरह से बहुत दफ़ा कोई रावी जो है ख़ारिजी था तो उससे भी हदीस ले ली गई। ये चीज़ मारूफ़ है कि जो है अगर हक़ का नुकसान होता है तो इस सूरत में फिर उनसे मुकम्मल क़तअ ताल्लुक़ी नहीं की जाती, बशर्त ये कि बिदअत जो है कुफ्र तक ना पहुँची हो। अगर बिदअत कुफ्री बिदअत हो तो फिर ऐसी सूरत में उनके साथ किसी किस्म का ताउन और तामुल जो है फिर वो दुरुस्त नहीं है। और इसी वजह से सलफ़ जो है जहमिया थे उनसे मुकम्मल क़तअ ताल्लुक़ी रखते थे। इसके बरअक्स हमारे यहाँ यानी बात से बात निकलती है कि बहुत दफ़ा यानी नामूस रिसालत के मसले पे मुशरिकीन के साथ जो है इत्तेहाद किया जाता है और उनके साथ मिल के सेमिनार हो रहे होते हैं, तो ये अमल जो है दुरुस्त नहीं है। यानी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर जो है आप मुशरिकीन के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, तो क्या तौहीद की खातिर आप कादियानियों के साथ इत्तेहाद करेंगे? ज़ाहिर है नहीं करेंगे। मतलब ये जो जिसकी बिदअत कुफ्र तक पहुंची उसके साथ आप किसी किस्म के ताउन नहीं करते। तो ये जहाँ तक उनसे क़तअ ताल्लुक़ी का मसला है, तो ये अगर बिदअत कुफ्र तक नहीं पहुंची है तो फिर ये फ़वाइद और नुक़सानात पर मबनी है। और फ़वाइद नुक़सानात जो हैं इसकी डिटर्मिनेशन ये इज्तिहाद से होती है, यानी उलमा का इज्तिहाद होता है। तो इसीलिए अगर किसी शख्स ने इज्तिहाद करके इसको समझा, जो कि आलिम है, जो कि अहल है इज्तिहाद का इस मसले में, उसने समझा कि भाई मैं किसी अगर मखसूस अहले बिदअत के साथ किसी किस्म का मामला रखता हूँ और आप उस इज्तिहाद से इख्तिलाफ़ करते हैं, करें इख्तिलाफ़, लेकिन उसकी वजह से उसका इस्क़ात और उसको बिल्कुल ही गिरा ना दें। ये इज्तिहादी मसला है कि उसके साथ मामला उस अहले बिदअत के साथ ये मसलहत में था या नहीं था। तीसरा नुक्ता यह है कि जब इस्लाह इंसान करता है, यानी तीसरा नुक्ता यह है कि बिदअत का इनकार ज़रूरी है। यानी अगरचे आप अहले बिदअत को के साथ क़तअ ताल्लुक़ी ना करें, उनका हजर ना करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हक़ का बयान ना करें। बिदअत का इनकार अपनी जगह बहुत ज़रूरी है
और हक़ बयान करना बहुत ज़रूरी है। इल्ला कि कोई बिल्कुल ही मजबूरी और इस्तिस्नाई सूरत हो तो अलग बात है कि आपकी बिल्कुल जान ख़तरे में है, तो उसमें आप मादूर हैं। लेकिन जनरली अगरचे आप उनके साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उनकी बिजात पे फिर इनकार करना छोड़ देंगे और हक़ बयान करना छोड़ देंगे। नहीं, हक़ बयान करना एक मसला है, बिदात का इनकार और हक़ बयान करना ये एक मसला है, और उनसे क़तअ ताल्लुक़ी करना ये एक अलग मसला है। चौथा पॉइंट ये है कि जब इंसान इस्लाह करता है और बिदात या किसी भी मुनकर का इनकार करता है, तो उसकी जो वफ़ादारी है और वला है वो हक़ के लिए होनी चाहिए, अपने फ़िरक़े और मसलक के लिए नहीं होनी चाहिए। जब इंसान बिदात या किसी भी मुनकर का इनकार करे तो उसकी जो वफ़ादारी है वो हक़ के लिए हो, यानी उसका मकसद हो कि हक़ का बोलबाला हो, हक़ जो है लोगों के लिए बयान किया जाए, वाज़े हो, और हक़ प्रमोट हो, उसकी तरवीज हो। ये मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे मसलक या हमारा फ़िरक़ा यानी वो प्रोटेक्टेड रहे, और जो फ़िरक़े के बाहर है, मसलक के बाहर है या कमज़ोर है, मसलकी कम यानी तौर पे कमज़ोर है, तो उसका कोई मसला नहीं। ये चीज़ बहुत बड़ा एक नक्स है जो हमारी दावत में इस वक्त पाया जाता है। जो इजी टारगेट्स हैं, जिनकी यानी मसलकी लेवल पे इतनी कोई पावर नहीं है, शायद वो अपने आप को किसी मसलक से ऑफिशियली या खुलेआम एस्क्राइब करते भी नहीं है, अपनी निस्बत करते भी नहीं लोगों के सामने, ना जो है मसलकी एक्टिविटीज़ में वो शिरकत करते हैं। तो ये इजी टारगेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे यूथ क्लब है, आपके मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, और यानी जिनके आजकल मसाइल चल रहे हैं, ये आसान टारगेट है। इनकी कोई मसला की मतलब पावर है नहीं, तो कर दो इनको, यानी गिरा दो, रद्द करो खूब इन पे, कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ मसला आता है ऐसे शख्स का जो मसलकी तौर पे पावरफुल होता है और एक्टिविटीज़ में वो बहुत जो है एक्टिव रहता है मसलकी एक्टिविटीज़ में, और यानी बड़ी ज़ोर शोर से उसकी यानी वो मसलक में मारूफ़ होता है, और उसकी निस्बत बड़ी कवी है मसलक से। निस्बत की बात कर रहा हूँ, मनहज हो सकता है बिल्कुल बेकार हो, लेकिन निस्बत अगर कवी है कि मैं फ़लाँ मसलक से मेरा ताल्लुक़ है, तो उसके साथ खामोशी इख्तियार की जाती है। और ये बहुत बड़ा नक्स है। ये मतलब दिस इज़ यानी ये जो है एक वाकई डिज़ास्टर है, और ये आपकी दावत के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है ये यानी वाकई एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इसलिए क्योंकि जब आप इनकंसिस्टेंट होते हैं ना, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी आप लूज़ कर जाते हैं। मैं इसकी मिसालें अब नाम लेके दूंगा ताकि अब बयान हो, और इसलिए कि अब जब हक़ बयान करता है इंसान, तो ऐसे नहीं कि हवा में इधर उधर बातें कर रहे हैं, इंसान सही तरह से फिर उसको बयान करे। मैं एक मिसाल देता हूँ साजिद मीर साहब की। जो लोग इस वक्त एक्टिव हैं यूथ क्लब के ख़िलाफ़ और मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ख़िलाफ़, कितने उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने साजिद मीर साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई इनकार किया हो, जो कि मुसलसल यानी मुनाज़ात वली अमर में मुसलसल उनकी मसरूफ़ियत है ही ये, और तरह तरह के वो अहले बिदअत छोड़ें, सेक्युलर यानी कुफ्रिया यानी अमाल में जो वाक़ई लोग हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ ताउन करते हैं, और ताउन भी किसी खैर के काम पे नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं मुनाज़ात वली अमर पे ताउन। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स अगर सलफ़ के मनहज को जानता है वो इनके अमल को दुरुस्त करार देगा, लेकिन मुकम्मल खामोशी, क्योंकि भाई बड़े पावरफुल आदमी है। पावरफुल से मुराद है कि मसलक के तौर पे बहुत पावरफुल है, मसलक के नुमाइंदा है। तो अब यहाँ पर वफ़ादारी किस लिए है? वफ़ादारी है आपके ग्रोह के लिए, वफ़ादारी आपके मसलक के लिए है, आपके हक़ के लिए नहीं है। हक़ के लिए होती तो आप बयान करते। यानी एक बहुत ही फाजिल ख़तीब है पाकिस्तान में, और वो बता रहे थे कि किस तरह से मतलब किसी किस्म की कोई फ़िक़्ह नहीं है, कोई समझ नहीं है, बूझ नहीं है, बस अपनी अलायंस बनाई हुई है हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़। वैसे और यानी कितना भी अगर हुकूमत इस्लामी तौर पे मतलब बेहतर काम करे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जो मसलहतें हैं वो सारी एक मखसूस
पार्टी के साथ हैं तो उसके साथ उन्होंने अलायंस उसको बनाया हुआ है। प्राउडली जो है वो उनकी खातून लीडर के साथ तस्वीरें भी खिंच रही होती हैं। और जनाब खुतबा जुम्मे के बाद ख़तीब को कहा जा रहा है कि PDM जलसे के लिए चंदा जमा करें। यानी मुझे आप ये बताएं कि ये बेशर्मी है, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है, कोई मसला नहीं। ठीक है जनाब। अरबी ममालिक में आप आएँ तो भी नहायत ही बदतरीन हिस्बियत पाई जाती है इस ग्रोह में, जो कि माशाल्लाह वैसे तो बहुत आगे आगे होता है। फ़लाँ दाई वो मुब्तदी है, उसको गिरा दो, उसको गिरा दो। लेकिन जब अपने ही ग्रोह के कुछ मशाइख कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं तो कोई मसला नहीं है, मरहबन, हय्याकुमुल्लाह। अपना मोहम्मद सईद रसलान जब ये कतर के हाकिम, तुर्की के हाकिम के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये सलफ़ी रहते हैं, बेहतरीन रहते हैं, A1 रहते हैं। शेख रबी जब बात करते हैं लीबिया के हाकिम के ख़िलाफ़ और कहते हैं कि जो है जो रेबल्स हैं उनके नीचे जो है सलफ़ियों को उनके साथ लड़ना चाहिए, तो बेहतरीन, बहुत अच्छे। इसी तरह से कोई अगर शख्स बात करता है कि हुकाम जो हैं इस्लामी ममालिक के या तो बातनी है या अलमानी है या ये है या वो है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कोई और करे तो कहेंगे खारजी है, कुतुबी है, ये है वो है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी, यानी एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती इसके साथ, और यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी तो मुंह दिखाना है ना, अल्लाह के पास भी तो लौट के जाना है। तो कुछ तो इंसान को शर्म और हया करनी चाहिए कि मेरी वफादारी हक़ के साथ हो, दीन के साथ हो, अल्लाह के दीन के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो, इस्लाम के साथ हो, ना कि ग्रोह के साथ हो और उस ग्रोह और उस हिज़्ब के जो मशाइख हैं उसके साथ हो बस। तो इंसान को यानी इस बात का बहुत ख्याल करना चाहिए। और ये कुछ नुकात थे जिनमें जो मेरी चाहत थी कि मैं इसको बयान करूं, और ताकि हक़ वाज़े हो। और ये अहम एक तंबीह जो है वो हो कि लोगों की वफ़ादारी हक़ के लिए हो। अल-वलाउ लिल-हक़्क़ि ला लिल-हिज़्बि, अल-वलाउ लिल-हक़्क़ि ला लिल-हिज़्ब, बहुत अहम मसला ये, और इसमें अक्सर लोग जो हैं वो मार खाते हैं। सो नसअलुल्लाह अन युआफ़ियना मिन ज़ालिक, व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।